अब काम की खबरें आ चुकी है। वायरस महामारी को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों से बड़े ऐलान किए जा चुके हैं। स्कूल और कॉलेज बंद रहने को लेकर अपडेट और साथ ही मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों को लेकर सख्तियां बढ़ा दी गई है। साथ ही सरकारों की ओर से अलग अलग नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। साथ ही सरकार की नई स्कीम, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में भी जानकारियां लेंगे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। रेल यात्रियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। काम की खबर जानेंगे। साथ ही बर्ड फ्लू से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर भी एक बार फिर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। निजी स्कूलों को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही मकान मालिक और किराएदारों के लिए भी नए नियम आ चुके हैं। रेंट एग्रीमेंट को लेकर और साथ ही नए नियमों के बारे में जानकारी आई है। किराए को लेकर भी अपडेट आया है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी हर रोज की तरह जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। आज की पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 को लेकर अपडेट आ चुका है। आज 7 अप्रैल 2021 का दिन है और हर साल 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने की थी। साल 1948 को 7 अप्रैल के दिन WHO की पहली बैठक में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद साल 1950 से हर साल इसे मनाया जाने लगा। इस साल दुनिया भर में ये 71वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। दरअसल दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग आज कई बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, टीबी, पोलियो, कुष्ठ, कैंसर और एड्स जैसी घातक बीमारियां शुमार है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इसके लिए जागरूक रहना सिखाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस दिन स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे पेशेवर और अन्य संगठन जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें सहयोग भी प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। अगले 4 सप्ताह रहने वाले हैं बेहद ही अहम। केंद्र सरकार ने इस तरह की बात कही है। केंद्र सरकार का बड़ा बयान आप देख सकते हैं। कहा है कि तीव्रता बढ़ने के कारण ये वायरस तेजी से फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि तीव्रता बढ़ने के कारण पिछले साल के मुकाबले ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए अगले 4 सप्ताह बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालात और खराब हुए हैं और महामारी से लड़ने के हथियार वही है कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करना, निरुद्ध क्षेत्रों की पहचान, जांच आदि को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चिकित्सा ढांचे में सुधार और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाए जाने की जरूरत है। साथ ही महामारी की तीव्रता बढ़ गई है और ये पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। कुछ राज्यों में यह हालात अन्य के मुकाबले ज्यादा खराब है, लेकिन बढ़ोतरी के मामलों में देश भर में मामले देखे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जन भागीदारी बहुत ही जरूरी है और अगले 4 सप्ताह बेहद ही अहम रहने वाले हैं। पूरे देश को एकजुट होकर महामारी से लड़ने के प्रयास करने होंगे। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ चिंता वाले राज्य बन चुके हैं। यहाँ पर मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर। शिमला में सैकड़ों की संख्या में मृत पक्षी मिले हैं। मुख्य वन जीव वार्डन अर्चना शर्मा ने बताया है कि भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने मृत पक्षियों के नमूनों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा मिलने की पुष्टि की है। मतलब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और यहाँ पिछले 2 सप्ताह में पोंग डैम लेक में लगभग 100 प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं। इसी बीच अभ्यारण्य को एक बार फिर से विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, दुनिया में मचेगी तबाही। 4 हफ्तों में शुरू होगा विश्व युद्ध। रूसी सैन्य विश्लेषकों ने इस तरह की चेतावनी दी है। कोरोना महामारी की मार के बीच ही अब विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। रूस के सैन्य विश्लेषकों ने ये चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्तों में दुनिया विश्व युद्ध की गवाह बनेगी। कोरोना संकट के बीच अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप रही है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव से वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया को कोरोना संकट के बीच ही भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। रूस ने तनाव बढ़ने देखकर हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भी भेजा है। रूसी सेना की इस हलचल से यूरोप हाई अलर्ट मोड पर आ गया है और इसके बाद विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र रूसी सैन्य विश्लेषक पावेल फेलगेनहर का कहना है कि जिस तरह के हालात है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले कुछ हफ्तों में यूरोपीय या विश्व युद्ध जैसा बड़ा खतरा सामने आने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें बेहद ही बुरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सीमा पर रूसी टैंकों की हलचल भी तेजी से देखने को मिल रही है। फिलहाल बता दें, रूस ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। रूस का कहना है कि उसकी सेना के मूवमेंट से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो
कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच यदि युद्ध होता है तो उसके विश्व युद्ध में बदलने के कई कारण हो सकते हैं। इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सावधान हो जाइएगा, इस तरह के फर्जी वीडियो पर आप ध्यान न दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। WHO ने इसका खंडन किया है। भारत में बढ़ते वायरस महामारी संक्रमण के मामलों को देखते हुए सोशल मीडिया पर काफी कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से कहा गया था कि भारत में 15 अप्रैल तक इस वायरस के संक्रमण से 50,000 लोगों की जान जा सकती है। वीडियो के मुताबिक संगठन ने इसको लेकर भारत को आगाह किया था, लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से इस वीडियो का खंडन किया गया है और इस वीडियो को झूठा करार दिया गया है। संगठन की तरफ से कहा गया है कि इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है और न ही संगठन ने इस तरह की कोई चेतावनी जारी की है। बड़ी खबर आ रही है, 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, 10 गुना बढ़े कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की समीक्षा की है। इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा लगता है कि लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि वैक्सीन ने उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने की आजादी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को प्रोटोकॉल का पालन भी गंभीरता से करना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली नाइट कर्फ्यू को लेकर 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है और इसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो और टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध और दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास बनवाना होगा जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे छूट मिलेगी, लेकिन ई पास लेना होगा। किन किन लोगों को छूट मिलेगी आप देख पा रहे हैं। जो लोग वैक्सीन लगवाना जाना चाहते हैं उनको छूट मिलेगी। वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जाएगी। बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हुई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी। ID कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर और नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। वहीं आपको बता दें, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण की शर्तों में छूट देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की थी और इस बारे में मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। इसमें यह गुजारिश की गई है कि टीकाकरण की उम्र सीमा की बंदिश हटाई जाए, साथ ही टीका लगाने के नियमों को सरल किया जाए। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगर दिल्ली सरकार को छूट दी जाती है तो 3 महीने के अंदर सभी दिल्ली वासियों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर ई पास कैसे मिलेगा इसको लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप ई पास बनवा सकते हैं। www.delhi.gov.in ये वेबसाइट है जहां पर आवेदन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एम्स की OPD 8 अप्रैल से बंद की जा रही है, यानी चुनिंदा मरीजों को ऑनलाइन पंजीयन नहीं मिलेगा। एम्स ने एक बार फिर से OPD सेवा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ऑनलाइन OPD पंजीयन के जरिए मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हर रोज सीमित संख्या होगी। 1 महीने तक इस तरह का नियम लागू रहेगा। गुरुवार से OPD की सुविधा बंद करने का फैसला किया गया है। OPD में सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ही लिया जा सकेगा। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में किराएदारों, मकान मालिकों के लिए जारी हुए नए नियम, सिर्फ 5% ही बढ़ा सकेंगे किराया। उत्तर प्रदेश में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021 को लागू करने का फैसला लिया गया है और इसे राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। और इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकेगा और इस अध्यादेश में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। विवाद होने पर उनके निपटारे के लिए भी व्यवस्था की गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद मकान मालिक और किराएदारों के बीच हुए एग्रीमेंट में पारदर्शिता होगी। मकान मालिक भी मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। नए अध्यादेश के तहत मकान मालिक घरेलू तौर पर सालाना केवल 5% ही किराया बढ़ा सकते हैं। कमर्शियल के लिए बढ़ोतरी 7% होगी। पुराने मामलों में किराए का रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा विवादों के लिए रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान भी इस अध्यादेश में किया गया है। आमतौर पर 60 दिनों में किसी भी विवाद का निपटारा किया जा सकेगा। बड़ी खबर आई है, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई के सभी बीच 30 अप्रैल तक आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की कोशिश भीड़ को रोकने पर है और ऐसे में अब ये फैसला लिया गया है कि मुंबई शहर के सभी बीच जो है वो 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही बड़ी खबर, मध्य प्रदेश
प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ेगी। शाजापुर में 7 अप्रैल 2021 की रात्रि 8 बजे से दिनांक 10 अप्रैल 2021 की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में नाश्ता पॉइंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। नागरिकों को चिकित्सकीय या आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अपने घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लॉकडाउन के दौरान केवल अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ सफाई इस तरह की सुविधाएं मिलेगी। दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक वितरण कर सकेंगे। जो लोग टीका लगवाने जा रहे हैं, 45 वर्ष से अधिक के नागरिक हैं, उनको आधार कार्ड और पहचान पत्र के साथ वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाने की अनुमति होगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। शाजापुर में ये 7 अप्रैल की रात 8 बजे से 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। झारखंड में हाई लेवल मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। 8 अप्रैल से स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश हो गया है। परीक्षाएं फिलहाल प्रभावित नहीं होंगी। साथ ही शाम 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। शादी में 200 और श्राद्ध में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस तरह की गाइडलाइन जारी हो गई है। परीक्षाओं पर फिलहाल रोक नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, 45 साल से ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारी लगवाएं कोरोना वैक्सीन। केंद्र का निर्देश जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने 45 साल और उससे अधिक उम्र के अपने सभी कर्मचारियों को कोविड का टीका लगवाने के लिए कहा है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है, कोर्ट के सुझाव के बाद गुजरात सरकार का भी बड़ा फैसला आ चुका है। 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शादी समारोह में 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। गुजरात हाईकोर्ट के मंगलवार को दिए गए लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के सुझाव के बाद राज्य सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। साथ ही बड़ी खबर, अलग रह रहे हैं तो भी पत्नी का खर्च उठाना पति का कर्तव्य। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी आप देख सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि पति का ये कर्तव्य और दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का खर्च उठाएं और उसे एवं अपने बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। अदालत ने कहा कि पति अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उस स्थिति के अलावा बच नहीं सकता जिसकी जो कानून में निहित कानूनी आधार की अनुमति देते हो। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में जोमेटो और स्विगी ने रात 8 बजे के बाद बंद की है डिलीवरी की सुविधा। लॉकडाउन के नए नियमों के बाद सख्ती तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार तकनीक का सपोर्ट मिलेगा जो कपड़ों को 45% तक साफ करती है। साथ ही यूजर्स अपने फोन, अलेक्सा और गूगल होम जैसे गैजेट को जोड़ सकते हैं। इस नई AI वॉशिंग मशीन की शुरुआती कीमत 35,400 रूपए के आसपास बताई जा रही है। ऑफर भी मिल रहा है, 20% तक कैशबैक भी आप ले सकते हैं। वही दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिहार में मुखिया और उप मुखिया को हटाने को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति नहीं ली गई है तो वैसी कार्यवाही गैर कानूनी होगी। लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी है। साथ ही बड़ा अपडेट देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी खुश खबर है। अब जल्द ही एंड्रॉइड से iOS पर आप चैट ट्रांसफर कर पाएंगे। इस तरह का नया फीचर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी आई है। 6 अप्रैल का रेट आप देख सकते हैं। सोना 45,421 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 65,600 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। ये देश भर के सराफा बाजारों के सोने चांदी के हाजिर भाव है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम की जानकारी का अपडेट आ चुका है संपूर्ण भारत का आज 7 अप्रैल। उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब